आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है सबका धर्म एक केवल ज्ञान, सनातन धर्म। सब धर्म कहते हैं परमात्मा एक, परमात्मा में मिलने का ज्ञान भी एक, विधि भी एक, गुरु भी एक और देश भी एक ही में मिलता है। आदि अनादि से यही विधि केवल ज्ञान की है। आत्मा का एक ही धर्म है, परमात्मा की प्राप्ति। आप क्या चाहते हैं ये सोचिए, विचार कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ उसी बात को मैं अलग अलग धर्म के हिसाब से बताने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे हिंदुस्तान एक राष्ट्र का नाम है, जो इसमें रहते हैं वह हिंदू है। गंगा, यमुना, ऋषि, मुनि ये संतों की भूमि है, संतों का देश है, पवित्र भूमि है। हिंदू यानी जो हीन भावना को दिल से दूर करे, दू यानी दूर करना, यानी प्राणी मात्र को राम रूप समझे, वही हिंदू है। और जो मनुष्य इसका पालन करता है वह हिंदू धर्म का अनुयायी हुआ। यह शरीर का धर्म है कि वह हिंदुत्व से सनातन धर्म पर बने। आन भगत दिन चार उपज खप जाए, ब्रह्म भक्त और भेद अटल जग माए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आदि अनादि से ये धर्म है कि सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा का नाम जब लेती है तो सत्य स्वरूपी ने अक्षर आत्मा को लेने के लिए आ जाता है। बाकी तो संसार में आन भक्ति मिटने वाली है। आन मतलब शरीर, जो कि मिटने वाला है। ब्रह्म भक्ति और उसका भेद अटल है संसार में। सदा रहे सो सत्य, असत्य सबे चल जाए, यूं भोला भगवंत। यानी सब संत कहते हैं जो सत्य है वह हमेशा रहता है और असत्य चला जाता है। अनेकाई अनेक मत, अनेका ही पंथ, मिले मुझ माए, जको पंथ संत। ये शरीर मिला ही इसलिए है कि इस सनातन धर्म को साज कर आत्मा परम धाम में अपना निवास करे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, इन 84 लाख योनियों में आप मनुष्य बनो न बनो, लेकिन और योनियां पशु बने, पक्षी बने, जानवर बने, पता नहीं कौन कौन सी योनियों में आपको भोगना पड़ता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, मिले मुझ माए जको पंथ सत। जो सत पंथ है यानी सनातन पंथ, सब उसी में ही आकर मिलते हैं और सब उसी में से ही निकले हैं। सिख समाज क्या कहता है? आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानी जो ग्रंथ। ग्रंथ को गुरु मानना, उसमें जो वचन है उसको धारण करना। यानी शरीर कोई भी गुरु नहीं है, उनके कोई गुरु नहीं बनते, वे ग्रंथ को ही अपना गुरु मानते हैं। आगे कहते हैं गुरु ग्रंथ ही मानियो, प्रकट गुरु की देह। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। ग्रंथ को ही गुरु मानना और जो उसमें ज्ञान लिखा गया है वही गुरु की देह है। और अगर प्रभु से मिलना चाहते हैं तो खोज शब्द ले ये, यानी इस सत शब्द को अपने अंदर ही खोज लो इस ज्ञान के द्वारा। तब इनका नारा था सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अकाल मतलब जिसको काल भी नहीं खा सकता। यानी आत्मा जब इस सत शब्द के साथ सचखंड में निवास करेगी तो वह काल के घेरे से भी मुक्त हो जाएगी। और जब गुरु नानक साहेब को यह सत शब्द रूपी धुन सुनाई दी तो उन्होंने कहा वाहे गुरु, वाहे गुरु। कबीर साहब नानक जी के गुरु थे और नानक साहब ने जब शब्द मिलने पर गुरु महिमा की तो ये मंत्र नहीं है, लेकिन सब लोग मंत्र करने लग गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये पंथ चलाया था, पर नानक साहब तो वाहे गुरु यानी उस सच शब्द को कह रहे हैं कि वाह गुरु, हे परमात्मा तेरी महिमा अपरंपार। उन्होंने प्रशंसा की थी, वाह गुरु।
और हिंदू सिंधी समाज कहता है सत्य नाम साक्षी, यानी जो सत्य की साक्षी दे वही सच नाम है। और सच नाम क्या है? राम नाम सत्य, सत्य बोलने पर ही मुगत है, तो राम का नाम ही सत्य है। और जो आत्मा इस सत्य का दीदार कर लेती है तो वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। और मुस्लिम समाज रमजान से इनका महीना शुरू होता है और उर्स पर खत्म होता है। रमजान यानी जो तेरे अंदर रम रहा है उसको तू जान ले। ईद, ई मतलब ईश्वर, मालिक, अल्लाह, मौला, यानी जिसने ईश्वर को जान लिया, अल्लाह को जान लिया, तो वही ईद मनाने का अधिकारी है। मोहर्रम यानी मोह ही करना है तो रब से कर। ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा से मिलना। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही, सबका मालिक एक, सबका धर्म एक ही। अगर मेरे शब्दों से या मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे जैन समाज। जैन समाज सनातन धर्म से ही निकला है। इसे चलाने वाले भी ऋषभ भगवान ही थे। ऋषभ देव भगवान से ही केवल भक्ति चालू हुई। उस समय जिन जिन लोगों ने यह ज्ञान धारण किया वह जैनी कहलाई। जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत पांच मरे रे, यानी जो केवल ज्ञान को धारण करते हैं, अपनाते हैं, तो जीते जी आत्मा पांचों विषयों से छूट जाती है और आत्मा का जीते जी इन पांच तत्वों के शरीर व तीन तापों से भी आत्मा अलग हो जाती है। क्रामनी महाराज कहते हैं, आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, आठ पहर सिमरन किया, धरचित ध्यान संधीर। सबसे पहले केवल्य भक्ति ऋषभ देव भगवान ने की और सबसे अंत में महावीर ने, और उन्होंने ध्यान और चित्त लगाकर आठों पहर सिमरन किया। 9 करोड़ जन पहुँचिया, 124 लार, आगे अनंताई पहुँचिया, अनंताई पहुँचण हार। कहते हैं 24 तीर्थंकरों की आंखों में भी, जो उनकी आंखों से आंखें भी अगर किसी की मिलती थी तो उसके अंदर ये केवल्य भक्ति उपज जाती थी। इसीलिए उन्हें कभी ग्रंथ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उनके रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त हुए, निर्वाण पद की प्राप्ति की। आगे भी इस केवल ज्ञान को धारण करके अनंत ही पहुँचेंगे। छोड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस तहाँ हीर। 24 ही तीर्थंकर राजा थे और राज करने के बाद वे एकांत में जाकर केवल परमात्मा के इस राम नाम को रटते। उन्होंने संसार के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल पद की प्राप्ति की। जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वे जीवों की हिंसा पर ले गए। ये बुरा नहीं है, अच्छी बात है, जीवों की हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ इसका ये है कि ये आत्मा वापस किसी शरीर में नहीं आए, उस केवल पद की, निर्वाण पद की प्राप्ति करे, इस मल मूत्र के शरीर में ना आए। पर हम बाहर के अर्थ पर चले जाते हैं। दूसरा उनका सिद्धांत, रात्रि में भोजन नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, अगर देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद भोजन करना भी नहीं चाहिए, 100 बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ है, दिन है मनुष्य जीवन और रात्रि है 84 लाख योनियां जिस पर आत्मा आती और जाती रहती है। तो इस मनुष्य जीवन के रहते हुए इतनी भक्ति करें कि उसकी पहुँच केवल पद में हो जाए, तो फिर ये आत्मा 84 लाख योनियों यानी इस रात्रि में वापस नहीं आए। यही रात्रि में भोजन करने की सौगंध है। तीसरा सिद्धांत, सथारा, संत प्लस आरा। ये आत्मा को संत बनाने का आरा यानी अवसर है। जो आत्मा केवल पद में जाती है वह संत होती है। शरीर तो पंच तत्व में ही मिलेगा। संत अगर बनाना ही है तो आत्मा को बनाइए। केवल ज्ञान धारण करना ही सतारा है, फिर भूख प्यास भी नहीं लगती है, संतोष भी आ जाता है।
संतोष यानी संत प्लस ओश, संतों की एक बूंद, ये सत शब्द रूपी धुन। आत्मा को जब संतोष आएगा तो सतारा अपने आप सज जाएगा। बाकी तो सब संतों को नमन है, सब संतों के ज्ञान को कोटि कोटि नमन है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।